हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपका एपिक एजू चैनल पर हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, बिंदास होगा, मज़े में होगा। तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की सरकारी भर्तियों से संबंधित। तो हरियाणा में भर्तियां के लिए 90 दिन जो बचे हुए हैं गिने चुने, क्या उनमें भर्तियां पूरी होगी या नहीं होगी। ग्रुप 56-57 जो कि बच्चों के लिए एक पहेली बनी हुई है, उसका क्या होगा। उसके साथ ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट और टीजीटी पर सरकार ने आगे की क्या रणनीति बनाई है और युवाओं ने क्या रणनीति बनाई है, हम इस पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए आपसे निवेदन है कि अंत तक वीडियो को देखें, और जो चैनल पर पहली बार या वीडियो पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होगी। तो हम यदि बात करते हैं तो हम बात करते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीटी नामक एक पॉलिसी लाई गई, ठीक है, 2022 में, और इसके तहत लगभग आपकी 32,000 प्लस वैकेंसियां फिल करने की बात की गई, और पिछली ग्राम सचिव और पटवारी जैसी भर्तियों को भी कैंसिल कर इस भर्ती के अंदर लाने का काम किया गया। लेकिन साथियों, ये रणनीति पूरी तरीके से सरकार की फेल हुई, और एससीईटी पॉलिसी में इतनी खामियां थी कि बच्चों ने इस पर कोर्ट केस किए और उन कोर्ट केसों को जीता। उनमें से एक था भाई 5 अंक की पॉलिसी। 5 अंक की पॉलिसी थी जिसमें, ठीक है, जो कि सरकार के द्वारा दिए जाते थे। 2 कंडीशन में वो सरकार के द्वारा दिए जाते थे। एक तो आपके घर में कोई जॉब ना हो, और एक आपकी इनकम 1,80,000 से क्या हो, कम हो। लेकिन साथियों, ये इस पर बच्चों ने केस किया और हाई कोर्ट ने इनको असंवैधानिक प्रूव किया। असंवैधानिक ये नंबर बताए गए, और ये आपका ये आरक्षण के ऊपर आरक्षण बताते हुए पंजाब और हाई कोर्ट ने इन अंकों को रद्द कर दिया। लेकिन सरकार ने, एचएसएससी ने तब भी बोला था कि भाई जैसे ही इन पर वर्डिक्ट आ जाएगी, चाहे ये हटो चाहे ये जारी रहो, हम इनके ऊपर रिजल्ट निकालने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन वर्डिक्ट आने के बाद भी आज 18 दिन हो चुके हैं, कोई रिजल्ट का अता पता नहीं है। ना ही टीजीटी के लिए रिजल्ट लिस्ट लगी है, ना ही ग्रुप डी के लिए सेकंड लिस्ट लगी है। और अब आप में से पूछेंगे कि ये रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, तो ये आपके रिजल्ट अभी नहीं आने वाले हैं। सभी भर्तियों का सफाया लगभग सरकार ने अपनी तरफ से करने का पूरा प्लान है, वो तैयार कर लिया है। सरकार ने इतनी बेहतरीन रणनीति बनाई है कि आपका कोई भी ये लगा। तो इसी कड़ी में हम आपको बताते हैं कि क्या आगे के लिए रणनीति सरकार ने बनाई है। तो हम वहीं आपको लेके चलते हैं। ये देख लीजिएगा दोस्तों कि भर्तियों को गति देने की तैयारी। अब देखो गति किस तरीके की है इनकी। अगले माह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी हरियाणा। देखो भर्तियों को गति, यार शर्म करो। पहले तो इन अखबार वाले सबसे बड़े बेशरम हैं कि क्या लिखते हैं, भर्तियों को गति देने की तैयारी। अगले माह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी हरियाणा सरकार। कुछ तो शर्म इन अखबार वालों को भी आने चाहिए यार। 2 ऐसे कथन जो एक दूसरे का विरोधाभास करते हैं, वही इसकी हेडलाइंस है। क्या आप इन चीजों पर, किस प्रकार से आप प्रिंट मीडिया पर भरोसा कर सकते हो? कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत ये हेडलाइंस दिलवाई गई है, ठीक है। और इस पर भी कुछ ना कुछ विपक्ष का प्रभाव, कुछ सरकार का प्रभाव स्पष्ट देखने को इस पर मिलता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी और डी भर्तियों को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। अब देखता हूं, मैं बताता हूं क्या तैयारी है। आप तो अखबार पढ़ के जो माँ बाप है बेचारे, वो ही एक्साइटमेंट में आ गए होंगे कि भाई अब तो पूरी, यानी यही बताया गया है कि जो उसके बाद त्याग कर लिया, उसके बाद बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में है।
और जितने भी सीनियर जो वरिष्ठ कानूनविद है उनके साथ मिलकर दस्तावेज तो तैयार किए गए हैं और इसका पूरे मसूदे को नायब सिंह सैनी को जो हमारे सीएम है उनको दिखा चुका है। और 8 जुलाई को, ठीक है, 8 जुलाई को कोर्ट खुलेंगे और कोर्ट खुलते ही ये जो है इसके अंदर पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अपने दोबारा से चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ कि भाइयों देख लो, सुन लो बात कि पूरा 5 अंकों को लेकर, कि हमें ये था कि 5 अंक को लेकर सरकार नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, 20 ग्रुप को लेकर जा सकती है। ठीक है, 20 ग्रुप्स को लेकर जा सकती है सरकार सुप्रीम कोर्ट में। और जो री एडवर्टाइजमेंट के लिए बोला है उसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। लेकिन नहीं साथियों, 5 अंकों को लेकर भी पूरा का पूरा इनका ये कहना है कि हमने अपना मसौदा तैयार कर लिया है और हम ये 5 अंकों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अंत्योदय की भावना से हम ये अंक सबको देंगे। और जो डबल बेंच ने इसको खारिज किया है, तो इससे पहले डबल बेंच ने, सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि इससे पहले डबल बेंच ने इसकी काफी तारीफ की थी। ठीक है, और इसमें सरकार की भी तारीफ की गई, तो डबल बेंच का फैसला डबल बेंच नहीं हटा सकती। ठीक है, इसलिए जो है सरकार कहाँ जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में ये जा रही है। इसीलिए शायद बलदेव महाजन ने इस पर कोई ज्यादा बहस भी नहीं की। लेकिन अब पता नहीं इनके हाथ में क्या जादू की छड़ी लग गई कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर सभी बच्चों को ये कोर्ट नंबर दिलवाएंगे। अब ये तय है 8 जुलाई को कोर्ट खुलेंगे। ठीक है, सुनिए अब सारी कहानी। 8 जुलाई तक तो एक सीधी सी बात ये मिल गई हमें कि कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। 8 जुलाई तक तो सब कुछ है। 8 जुलाई को फिर क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। ठीक है, यानी अपनी फाइल को अप्लाई करेगी। उसके बाद जो है इसके ऊपर डेट मिलेगी। ठीक है, डेट भी सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में लगभग सारी डेटें पुराने केसों की मिल चुकी है। ठीक है, लेकिन यदि सरकार चाहे तो अर्जेंट में कुछ अपनी पावर का यूज करके हो सकता है जुलाई में डेट ले ले। ठीक है, जुलाई, अगस्त और सुप्रीम कोर्ट में भाइयों 1-1, 2-2 महीने या 1-1, 2-2 केसों में सुनवाई नहीं होती। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, जैसे नीट का आपका पेपर था, NIIT का नीट का। ठीक है, उसके अंदर भी जो है डेट ली गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 पेशी पर ही क्या कर दिया, उनका निपटारा कर दिया, जजमेंट। ऐसी ही उम्मीद हम करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ हो। लेकिन मैं ये बताता हूँ इस मामले में ऐसा नहीं होने वाला है। रीजन मैं आपको दे दूं कि नीट में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे थे, लेकिन HSSC में ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं इसका एक एग्जाम्पल देकर आपको UPSSC का एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक यूपी लेखपाल की भर्ती हुई। ठीक है, उस लेखपाल की भर्ती को लेकर बच्चे हाई कोर्ट में जीत गए। सरकार उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली गई। लेखपाल भर्ती को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई और 2.5 साल से वो भर्ती अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। और उसकी नेक्स्ट डेट जो लगी हुई है दोस्तों, 8 जुलाई नेक्स्ट डेट उसकी लगी हुई है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि 2.5 साल से लगातार ये भर्ती चली हुई है। यानी कोई भी आयोग हो, चाहे हरियाणा का आयोग हो, चाहे यूपी का आयोग हो, चाहे राजस्थान का आयोग हो, उन केसों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है इतनी गहनता से काम नहीं करता जैसे नीट की परीक्षा के लिए काम किया है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित थे और माइनर बच्चे थे, वो लगभग 18 एज के लगभग। तो उनके लिए इसीलिए उन्होंने जल्दी काम किया और उनके लिए क्या था, एक शेड्यूल पहले से ही बन चुका होता है कि भाई इनको कोर्स के लिए MBBS के लिए दाखला लेना होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार विशेष पावर का भी प्रयोग करेगी, तब भी इसमें 6 से 7 माह लगने ही वाले हैं। विशेष पावर से सरकार यदि इस पर चलेगी तो ठीक है। तो ये तो रणनीति होगी सरकार की। अब देखो युवाओं की क्या रणनीति है। ठीक है, युवाओं की क्या रणनीति है इसको भी समझ लो, जरूरी है दोस्तों समझना। आज क्या है, आज सभी युवा, चाहे ग्रुप सी का हो, चाहे ग्रुप सी का हो सभी 63 ग्रुप, चाहे ग्रुप डी का हो, ठीक है, जो सेकंड लिस्ट वाले हैं, या जो TGT के हैं, या किसी भी भर्ती के हैं, ठीक है, वो सभी के सभी आज कहाँ पहुंच रहे हैं, वो सभी के सभी आज पहुंच रहे हैं HSC ऑफिस पंचकुला।
वो सभी पंचकुला पहुंच रहे हैं आज, और उम्मीद करते हैं एक भारी दल में बच्चे वहां पहुंचेंगे। हजारों की संख्या में बच्चे आज पहुंच रही हैं एचएससी ऑफिस के सामने। ठीक है, एक बहुत बड़ा जमावड़ा आज लगने की संभावना है, और देखते हैं कि कितना प्रेशर बनेगा। तो युवाओं ने बहुत पंचकुला पर क्या है धरने के लिए पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। बहुत ही युवाओं के द्वारा जितना युवाओं को परेशान किया गया है, ठीक है, उतना ही क्या है सरकार को इसके लिए एक बार फिर से सरकार को जब विधानसभा चुनाव में आएंगे तो ये ही युवा है जो इतना नाराज है, इनका पतन का कारण बन सकते हैं। ठीक है, यानी बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि इनकी बुद्धि सही होती, इनके सलाहकार सही होते, तो ये जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको मानकर, फैसले को मानकर, ठीक है, ये सारी भर्तियां कर लेते। और यदि इनकी आगे सरकार बनती तो फिर ये 5 अंकों को लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट में जाते या नहीं जाते, उसको लेकर फिर क्या है आगे की रणनीति या कुछ संविधान संशोधन या अमेंडमेंट कर कर 5 अंक के ऊपर आगे कोई पॉलिसी लेकर आ सकते थे। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं तो इतना ही बोलूंगा सरकार के लिए कि इस सरकार का यानी बीजेपी की यदि हम बात कर रहे हैं, पतन होने वाला है दोस्तों। हरियाणा से 5 साल में एक भी बच्चा, एक भी पूर्ण भर्ती नहीं की है, पूर्ण भर्ती एक भी नहीं की है। और जो भर्ती इन्होंने कर रखी है सभी के सभी पर ज्वाइनिंग पर उन्होंने एक चीज एडमिट कार्ड पर लिख कर दी है कि आपकी ज्वाइनिंग क्या है, प्रोविजनल ज्वाइनिंग है आपकी। ठीक है, यानी आप ना कोई कोर्ट केस कर सकते ना कुछ कर सकते। तो भाई आप सभी से लास्ट में एक यही बात बोलना चाहूंगा कि सभी के सभी पंचकुला पहुंचो, धरना प्रदर्शन करो। वहां पर टीजीटी वाले क्या है पहले से ही कर रही है रिजल्ट की मांग के लिए धरना प्रदर्शन, पहले से ही बैठे हैं वो धरने पर। बाकी सब आज बहुत बड़ी मात्रा में पहुंच रही हैं, लेकिन टीजीटी के साथी क्या है बिल्कुल कम पहुंचे हैं। 7575 बच्चों को लगना है और सिर्फ 75 बच्चे क्या है धरने पर बैठे हैं, यानी 7000 बच्चे आज भी क्या है घर पर बैठे हैं। यदि ये 7000 निकल कर आ जाएं और एक एक अपने साथ अपने 1 या 2 जो अपने घर वालों को ले आए, तो यदि इतना हो जाए तो भाई 10,000 बच्चा भी यदि जमवाड़ा आज हो जाता है तो सरकार को पसीने आने का काम रहेंगे। एक बार फिर हम युवा शक्ति को जिंदाबाद बोलते हैं, युवाओं के हौसले को नतमस्तक करते हुए, और उम्मीद करते हैं आप सभी पहुंचोगे। जय हिंद साथियों, जय भारत।